हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के वीडियो हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट और एजुकेशनल बनाने वाले हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये बहुत ही चर्चा में है काफ़ी सालों से। वैसे तो ये इसके बारे में चीज़ें चल रही हैं, लोग एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आखिरी 1-1.5 साल से ये और भी ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि एआई के फील्ड में लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें अचीव की हैं जो कि पहले बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लगता था। और उसमें से ही एक नाम निकल के आता है चैट जीपीटी का। शायद मैक्सिमम आप लोगों ने या तो सुना होगा या उसे यूज़ भी किया होगा। आज मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने करियर, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग या तो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो आप लोग अपना करियर इस फील्ड में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, वो होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इन शॉर्ट एक्चुअली वो एक ऐसा मैकेनिज्म है और एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर्स को, सिस्टम को सिखाते हैं ऐसी चीज़ें करना जो पहले सिर्फ ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए संभव था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, है ना, तो वो चीज़ क्या हम लोग सेम चीज़ हम लोग मशीन के साथ कर सकते हैं? क्या हम लोग मशीन से वैसी बात कर सकते हैं और उसी तरह से रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है? वो एक एआई का एप्लीकेशन हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं चैटबॉट। दूसरा एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने, हम लोग सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। तो वो रिकमेंडेशन जो है वो भी एक एआई का एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू वो लोग समझते हैं आपके बाइंग पैटर्न्स को, कि आपने क्या क्या पास्ट में खरीदा है या अभी आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से प्रोडक्ट पे है, और आपकी प्रोफाइल क्या है, मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है। कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं पर कम होती है, और आपके ही जैसे दूसरे कस्टमर ने और क्या क्या खरीदा है उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है। और इसका और भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आजकल, वो भी काफ़ी चर्चा में, ड्राइवरलेस कार और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जिसे बोलते हैं। और टेस्ला ने इसको काफ़ी हद तक प्रूव भी किया है कि अब कार खुद से भी चल सकती है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है और शायद ही आज के डेट में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बची होगी जहाँ पर एआई का यूज़ नहीं है। और सारे आने वाले सालों में सारी कंपनी, छोटी से बड़ी कंपनी, सारी करोड़ों में, अरबों में पैसे इन्वेस्ट कर रही है और ऐसे टैलेंट की उन्हें ज़रूरत है जिन्हें एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता है, जिन्होंने काम कर रखा है और जो काम करना चाहते हैं। तो ये आगे वाले समय में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाली है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं इसमें मूव करना, तो आप इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें। आपको थोड़ा मैं अपने साइड से कोशिश करूंगा जितना भी सपोर्ट कर सकूं और बता सकूं इसके बारे में। तो पहली चीज़ क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो चीज़ें हैं। एक जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसे बोलते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली क्या हुआ कि डेटा को लेकर के, डेटा जो होता है हमारे पास वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, उसे लेकर के हम लोग कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते हैं, जिससे कि वो कुछ तो एक छोटा सा ही चीज़ ऐसा करेगा जो कि हमारे लिए एज ए ह्यूमन कर पाना या तो बहुत टाइम टेकिंग होता है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ईजी नहीं है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर पे रिलाई करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट इसलिए होता है कि हमें पहली बार हमने जब मॉडल को ट्रेन किया या एआई एप्लीकेशन को बनाया, तो उस समय हमें वो बनाने में जितना एफर्ट लगता है, लेकिन बाद में फिर वो खुद से उस चीज़ों को कर लेता है। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इमेजेस आप देखते हो, है ना, और आजकल गूगल लेंस आप लोगों ने अगर यूज़ किया होगा तो वो जैसे कि बता देता है कि यहाँ पर एक टेबल है, चेयर है, यहाँ पर ये इंसान है, या फेस रिकॉग्निशन। आजकल के जितने भी एडवांस्ड गैलरीज होते हैं फ़ोन के, मोबाइल फ़ोन्स में, वो फेस को रिकॉग्नाइज करता है और वो बता देता है कि इस फेस के या इस पर्सन की कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं, या इस फोटो में कौन कौन से पर्सन है। वो नाम नहीं भी बता पाएगा, लेकिन वो ग्रुप करके बता देगा कि ये पर्सन का इतने सारे फ़ोटोज़ हैं। वो ये सारी चीज़ें आपकी एआई के थ्रू होती हैं। आप लोगों ने अगर स्नैपचैट यूज़ किया होगा पहले कभी, वो भी एआई बेस्ड टूल है। तो और इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी एप्लीकेशन है। गूगल सर्च तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एग्जांपल है जो एआई पे है। तो अगर आप लोग एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैं बता रहा था,
कि आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना चाहिए। कंप्यूटर साइंस जो है एक नींव है, एक बेस है जहाँ से हम लोग एआई को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंजीनियरिंग करें, प्रेफरेबली कंप्यूटर साइंस में कीजिए। अगर इंजीनियरिंग नहीं भी कर पाते हैं तो आप लोग साइड से भी कोर्स कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी पेड और फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं थ्रू आउट द इंटरनेट। आप कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। आप बीसीए कर सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं। बट जो नॉलेज है वो गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला कि बीटेक या बीई जो होता है इंजीनियरिंग में, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस या आईटी में, वो ज़्यादा इजी अप्रोच है क्योंकि उनके जो करिकुलम है, कोर्सेज है, वो थोड़े वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं, कि आपको कंप्यूटर में कोड लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आती होगी अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अगर नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा वो सीखना पड़ेगा। तो जो एआई में काम करना चाहते हैं उनके लिए पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही पॉपुलर है और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट जिसे बोलते हैं, कि लोग बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा पाइथन के बारे में सीखें, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सीखें, और आप ऑनलाइन कोर्स करें। एक ना एक ऑनलाइन कोर्स करें। और जैसे कि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट फील्ड है, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप 2-4 महीने में ही कुछ भी एक बड़ा सा एप्लीकेशन बना देंगे। वो भी संभव है अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं तो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा स्लो स्टार्ट कीजिए, स्मॉल स्टार्ट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। तो या तो कोर्सेरा है, यूडेमी है, या फिर कहीं से भी जहाँ पर भी आपको लगता है। आप पेड भी ले सकते हो, पेड वाले थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेंटर्ड होते हैं और मॉनिटर्ड भी होते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप इस तरह की कोर्सेज करते हो तो आप ये इंश्योर करें कि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराया जा रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब क्या है कि आपको एक्चुअली में कोड करके वो दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस यूज केसेस बनते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपको हायर कर सकती हैं, जो आपको ऐसे डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलेगा, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ईमेल्स हम लोग रोज देखते हैं ना। ईमेल्स में क्या है कि अगर मुझे जितने ईमेल्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े लोगों को हज़ारों ईमेल्स आते हैं, अगर मैं उनको कैटेगराइज करना चाहता हूँ, कैटेगराइज मतलब कि ये मेरे किसी पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ईमेल है जो प्रमोशन के हैं, जो फालतू के ईमेल्स रोज आते रहते हैं मेरे लिए, कुछ है जो इवेंट्स के ईमेल है, कुछ है जो ग्रीवेंसेस या कंप्लेन वाले ईमेल है। तो अलग अलग तरीके के ईमेल्स आते हैं। तो अगर मैं क्या उनको कैटेगराइज कर सकता हूँ? तो अगर मैं मैनुअली करने बैठूंगा, एक एक करके पढ़ूंगा, फिर उसको करूंगा, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और संभव नहीं है कर पाना। इसलिए एआई यहाँ पे काम आता है, जो खुद से उसमें लिखे हुए कंटेंट को पढ़ता है कि आपके ईमेल में क्या है, और उसको समझता है कि ये ईमेल का मतलब क्या है और इसे कौन से फोल्डर में, कौन से बकेट में या कौन सा कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के और भी हजारों लाखों एप्लीकेशंस हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोग डेटा साइंस या एआई में अपना करियर बनाते हो तो आज के डेट में आप कोई सा भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लो, ब्लॉग देख लो, सब लोग बात कर रहे हैं कि डेटा साइंस वन ऑफ द हॉटेस्ट करियर ऑप्शंस है आज के डेट में 2023 में। और ये आगे जाकर के और बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। कम से कम 10-15 साल तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और यहाँ पर आपको पैसे जो मिलते हैं वो पैसे भी ऑन एन एवरेज बाकी करियर से ज़्यादा मिलते हैं। और मैं ये ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है जो नॉर्मल इंजीनियर्स कमाते हैं वर्सेस एक डेटा साइंटिस्ट कमाता है। ठीक है। तो मतलब आप समझ लो 40-50% या कभी कभी 100% का भी डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है सैलरीज में। और काम भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पीछे थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी होती है। आपको थोड़ा मैथमेटिक्स भी वापस से जानना पड़ेगा, एटलीस्ट समझने लायक होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए। तो आप जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, वो हल्की फुल्की चीज़ें आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज आनी चाहिए, तभी आपको वो समझ में आएगा। इसलिए इसमें बोलते हैं साइंस, है ना, कंप्यूटर साइंस, मतलब साइंस भी इन्वॉल्व है कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में। और अब तीसरी बात क्या है कि आप लोगों ने दो चीज़ें कर ली है ना, एक तो कोर्स कर लिया, दूसरी है कि आपने प्रोग्रामिंग सीखी। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो?
सबसे बेस्ट तरीका है आप 3-4 एप्लीकेशंस पे काम करो, खुद से बनाओ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बहुत सारे डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग एक और टर्म है, मैं उसके बारे में आपको कभी और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मशीन लर्निंग सब रिलेटेड टर्म्स ही हैं। तो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन बनाना है तो एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अगर चैट जीपीटी को भी अगर आपने देखा है या सुना होगा उसके बारे में, तो उन लोगों ने भी बहुत सारे डिफरेंट डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन किया है, मतलब एप्लीकेशन को बनाया है। तो एक डेटा क्या होता है, जैसे विकीपीडिया हम सभी लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया, गूगल सर्च में आता ही है, टॉप 5 में, टॉप 10 रिजल्ट्स में। और हमने देखा है किसी इंसान के बारे में जानना हो या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना हो तो उसका भी एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। बहुत उनके पास करोड़ों में आर्टिकल्स होते हैं। तो वो आर्टिकल को यूज़ करके हम लोग एक एप्लीकेशन को बनाते हैं, एआई के एप्लीकेशन को। इस तरह के बहुत सारे डेटा बेस होते हैं। बुक्स के बारे में होता है, जो ऑनलाइन बुक्स है पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। इमेजेस होते हैं, इमेजेस मतलब बहुत सारे इमेजेस जो ऑनलाइन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, गूगल सर्च में हमें जो मिलता है वो सब इमेजेस यूज़ होते हैं। तो आप लोग ये सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और एक बार आपने 4-5 एप्लीकेशन खुद से भी बनाया, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके लिए और भी अच्छा। आप जिस भी कंपनी में हो आप उनको थोड़ा सा अपने मैनेजर को या किसी सीनियर को आप उनको बोलो कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, मैंने ये कोर्स कर रखा है, ये सारी एप्लीकेशन बना रखी है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। आज के डेट में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो मना करेगा कि मुझे एआई फील्ड में नहीं जाना है, बल्कि वो लोग खोज रहे हैं कि कोई अगर उन्हें हेल्प कर सके तो वो अपने क्लाइंट को भी, जो उनके कस्टमर हैं, उनको भी वो पिच कर सके कि हमें एआई आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना आता है। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो फिर तो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, और एज ए फ्रेशर आपको हायरिंग बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फ्रेशर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उनको ऑलरेडी सीनियर से मेंटरशिप मिलती है, उनके सीनियर एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको गाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो बेसिक्स है वो बस क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू आप लोग क्लियर कर पाओ। और इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, मैं आगे जाकर के डिफरेंट फील्ड्स बताऊंगा अगर आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ये अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए आप लोग को टर्म्स वगैरह समझने में। तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग आराम से कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आंसर कर सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।